This is Ravi Pandey, and once again welcome to my YouTube channel English@Adda by Ravi Pandey. Student, today I will discuss about यूपी बोर्ड क्लास 12th नरेशन. ठीक है, आज हम लोग बात करते हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम्स को लेकर के क्लास 12th के लिए नरेशन टॉपिक की बात करते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है और हर बार एक क्वेश्चन इससे बनता है. ठीक है, तो हम लोग स्टूडेंट इसकी बहुत ही शानदार ढंग से तैयारी करते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा और ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस होता है. ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि जब तक अंत तक नहीं देखेंगे आपको ये समझ में आने वाला नहीं है. और ये अब लगातार आपकी वीडियोस आपकी यूट्यूब पर मिलेंगे. पूरे टॉपिक जितने भी रिलेटेड टू होंगे, चाहे असर्टिव सेंटेंस से हो, चाहे इंटरोगेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे एम्पैरेटिव हो, चाहे ऑप्टेटिव हो, मतलब सारे सेंटेंसेस के हम आपको पूरे कॉन्सेप्ट बताएंगे और मिक्स सेंटेंस भी बताएंगे. तो चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं हम अपने नए सेशंस की. दो शब्दों से हम शुरुआत करते हैं. लगा दो आग पानी में, लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं. और मार दो यूपी में टॉप, बुद्धिमानी उसे कहते हैं. मार दो यूपी में टॉप, बुद्धिमानी उसे कहते हैं. तो चलिए स्टूडेंट, हम बात करते हैं अपने नरेशन स्टेटमेंट की. देखिए, नरेशन को हम स्टेटमेंट भी बोलते हैं, जिसका हिंदी में अर्थ होता है कथन. ठीक है, इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? कथन होता है. देखिए, नरेशन के दो पार्ट होते हैं. पहला जो पार्ट होता है वो होता है डायरेक्ट, और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है इनडायरेक्ट. देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे हम हिंदी में प्रत्यक्ष कथन कहते हैं और इसे अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं. ठीक है, अब जानते हैं प्रत्यक्ष कथन क्या होता है, अप्रत्यक्ष कथन क्या होता है. जैसे मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, ठीक है, कि तुम स्कूल, ठीक है, तुम स्कूल जाते हो. ठीक है, तो माई फादर से टू मी यू गो टू स्कूल. माई फादर से टू मी यू गो टू स्कूल. तो पिताजी ने आपको जब कोई बात बताई तो वो क्या थी? प्रेजेंट रूप में थी, डायरेक्ट रूप में थी. ठीक है, तो जब कोई वक्ता, ठीक है, जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता के कहे हुए कथन को बिना किसी परिवर्तन के, मतलब सेम जैसा वो बोला हो हू बहू वैसे ही आपको कहना है, कोई परिवर्तन के अभिव्यक्ति कर दे, तो वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है. जैसे ही सेड टू मी, ठीक है, आई एम लर्निंग माई लेसन. ठीक है, उसने मुझसे कहा मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ. ठीक है, ही सेड टू मी आई एम लर्निंग माई लेसन. ही सेड टू मी द सन इज राइजेज इन द ईस्ट. उसने मुझसे कहा कि सूर्य पूर्व में निकलता है. ठीक है, ही टोल्ड मी दे आर प्लेइंग फुटबॉल मैच. उसने मुझसे कहा कि वे फुटबॉल मैच खेल रहे हैं. तो देखिए, यहाँ पर जो सेंटेंस बात हो रही है इसकी डायरेक्ट स्पीच की, तो डायरेक्ट स्पीच में क्या है कि जब कोई व्यक्ति किसी स्पीकर का मतलब बोलने वाला, उसकी बात को सेम उसी के जैसा रिप्रेजेंट कर दे, वो कहलाता है डायरेक्ट स्पीच. वो क्या कहलाता है स्टूडेंट? डायरेक्ट स्पीच कहलाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल्स, ही सेड टू मी, कॉमा स्टार्ट, आई एम लर्निंग माई लेसन. आई एम लर्निंग माई लेसन. ठीक है, ये सेंटेंस. अब इसको आप देखिए, समझिए. ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ. मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ. तो यहाँ पर जो स्पीकर है, ठीक है, उसकी बात को हम सेम वैसे के वैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं जैसे उसने बोला था. उसमें कोई चेंजिंग नहीं किए. ठीक है, जैसे उसने कहा हमने उसी बात को रिपीट कर दिया. ठीक है, हमने उसी बात को दोहरा दिया, सेम उसी वर्ड, उसी जो है जैसे उसने बोला था. ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच ये हो गया. तो यहाँ पर ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब. क्या बोलते हैं स्टूडेंट? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं. और जो मतलब ये समझना है कि जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा से बाहर का हिस्सा है वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का हिस्सा होता है उसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच. उसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट?
रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ठीक है, आपको इतनी भी बात विशेष रूप से ध्यान में रखनी है कि जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का हिस्सा होगा वो क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब। जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से बाहर का हिस्सा होगा वो क्या कहलाएगा, रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ठीक है, उसने क्या क्या कहा, मुझसे कहा। अब इसी की बात को जो है यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर ये जो है ही क्या है, स्पीकर है, ये बोलने वाला है, और मैं केवल और केवल सुन रहा हूँ इसकी बात को। और जो बोल रहा है उस स्टेटमेंट को हम एक कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो ये होता है डायरेक्ट स्पीच। बात करते हैं इसके इनडायरेक्ट की, इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, इसी का हम बना लेते हैं। तो हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आई है तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो हो जाएगा ही वॉज लर्निंग हिज लेशन। ठीक है, अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं। अब देखिए दोनों का अंतर मिलाइए, वो इनडायरेक्ट क्यों है, पहले इसके बारे में जानते हैं इनडायरेक्ट क्या है। जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता के कथन को अपने शब्दों में बयां करता है, अपने शब्दों में प्रकट करता है, उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा था कि जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता की बात को सेम वैसे का वैसे रिप्रेजेंट करे तो वो डायरेक्ट स्पीच होगा। जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता की कही गई बात को अपने शब्दों पर रखता है, ठीक है, अपने शब्दों के माध्यम से बताता है, उसी को कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। दोनों में अंतर क्या है, अंतर देखो दिख रहा होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। यहाँ पर क्या हो रही है, वक्ता की कही गई बात को हम ज्यों का त्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर अपने शब्दों में कैसे, यहाँ पर देखिए सेड है और यहाँ पर टोल्ड हो गया। सेड का मतलब होता है कहा और टोल्ड का मतलब होता है बतलाया। उसने मुझसे बतलाया था, ठीक है, पास्ट की बात हो रही है। उसने मुझसे बतलाया था कि वह अपना पाठ याद कर रहा था। अब देखिए यहाँ पर ही जो है इनडायरेक्ट है कि नहीं, ठीक है, ही यहाँ पर क्या है, इनडायरेक्ट है। कहने का मतलब यहाँ पर जो ही आया है ये पर्सन चेंज होकर के आया है, और वो अपने शब्दों में बता रहा है कि उसने मुझसे बताया था कि वह अपना पाठ याद कर रहा था। मतलब ये कहानी, जो घटना घटित हुई, ये पास्ट की घटना है। यहाँ पर तो जो घटना घटित हुई रही होगी वो प्रेजेंट के रूप में रही होगी जब बताया होगा। लेकिन जब हम किसी भी व्यक्ति की बात को किसी दूसरे व्यक्ति को जब बताएंगे अपने शब्दों में, तो बताइए वो पास्ट नहीं होगा, डेफिनेटली पास्ट होगा। क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति की बात को किसी थर्ड पर्सन को हम जब बताएंगे तो वो वाली बात तो पास्ट हो चुकी कि नहीं, तो उसको हम जब बताएंगे तो वो पास्ट ऑलरेडी हो ही जाएगी। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस होगा ये पास्ट टेंस में ही होगा। ठीक है, तो ये होता है डायरेक्ट और ये होता है इनडायरेक्ट। अब हम लोग शुरुआत करते हैं इसके कुछ कॉमन्स रूल की, और बड़े ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। आप लोग उनको 2-3 बार रिवीजन ज़रूर करना स्टूडेंट। ठीक है, तो आप लोग इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हो सके तो आप इसकी नोट्स ज़रूर बनाइए। अपने पास एक कॉपी पेन रखिए ज़रूर, हर पॉइंट्स को विशेष रूप से नोट्स करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको आई होप दैट स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए हम चलते हैं आगे, कुछ कॉमन्स रूल की बात करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं कॉमन्स रूल की। ठीक है, हेडिंग डालते हैं कॉमन रूल्स टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू
इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, कॉमन रूल्स टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब कुछ कॉमन रूल है। क्या है कॉमन रूल, आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब, आरवी का मतलब क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, पास्ट टेंस में हो तथा ऑब्जेक्ट हो, तो इनडायरेक्ट में जो है हो तो इनडायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट टोल्ड में चेंज हो जाएगा। इसमें चेंज हो जाएगा, टोल्ड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझिए। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट भी गिवन हो, ठीक है, जैसे सेड टू, ठीक है, जैसे क्या हो, सेड टू हो, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में चेंज हो जाएगा। पास्ट टेंस का मतलब क्या हो, सेड हो, क्या हो, सेड हो, और प्लस क्या हो, टू हो, और प्लस क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, सेड के बाद टू हो और टू के बाद क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। तो ऑब्जेक्ट है तो इनडायरेक्ट में टोल्ड चेंज हो जाएगा। ठीक है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तथा ऑब्जेक्ट गिवन हो, ऑब्जेक्ट हो, तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा टेल हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा। ठीक है, टेल्स हो जाएगा या विल टेल हो जाएगा, विल टेल हो जाएगा या सैल टेल हो जाएगा। ये कुछ चेंजिंग मिलेगी आपको। यदि रिपोर्टिंग और प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, प्रेजेंट का मतलब जैसे सेज आ जाए, से आ जाए या सेज आ जाए। ठीक है, फ्यूचर की बात करें जैसे विल से आ जाए या सैल से आ जाए। ठीक है, ये अगर ये फ्यूचर होगा तो ये होगा, प्रेजेंट होगा तो ये है। तो प्रेजेंट में अगर से है, सेज है, और अगर फ्यूचर की बात करें, ठीक है, फ्यूचर में विल से सैल से आ जाए, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी गिवन हो तो इनडायरेक्ट में टेल या टेल्स में चेंज हो जाएगा, विल या सैल में चेंज हो जाएगा। अब देखिए एक चीज़ जान लीजिए, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो भी सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट प्लरल है तो वो भी प्लरल होगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर टेल क्या है, प्लरल सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और टेल्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट को। ठीक है, और विल आप जानते हैं, ठीक है, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग करते हैं और फर्स्ट पर्सन के साथ सैल का प्रयोग करते हैं। डेफिनेटली टेंस में आपको बताया गया होगा। ठीक है, अगला हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट क्या है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर, ठीक है, उचित कंजंक्शन का मतलब ये अब डिपेंड करेगा सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो दैट आएगा, इंटेरोगेटिव है तो वो इफ आएगा, अगर डब्ल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन वर्ड आएगा, अगर इम्पेरेटिव है तो टू आएगा। ठीक है, उचित कंजंक्शन जैसे इफ, वेदर, ठीक है, दैट, टू, ठीक है, WH या क्वेश्चंस वर्ड वाले वर्ड, ये सारे कंजंक्शंस यूज होंगे। ठीक है, का प्रयोग करते हैं ये।
ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर उचित कंजंक्शन इफ वेदर दैट टू क्वेश्चंस वर्ड, इनका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, एक चीज ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या है, ध्यान रखना है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में, ठीक है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या से या सेज या विल सैल से, ठीक है, विल या सैल के साथ ऑब्जेक्ट ना हो, के साथ ऑब्जेक्ट ना हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में दिए गए सेड या से या सेज, ठीक है, नीचे से लिखेंगे विल या सैल से को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, ज्यों का त्यों लिख देते हैं, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं गिवन है तो हम इनको ज्यों का त्यों लिख देंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, तो आप लोग इनको नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में टेंस का परिवर्तन कर देते हैं, टेंस का परिवर्तन कर देते हैं। मतलब कह रहा है इफ रिपोर्टिंग वर्ब हैव बीन गिवन इन पास्ट टेंस देन वी चेंज इनडायरेक्ट स्पीच टू चेंज रिपोर्टेड स्पीच ऑफ गिवन सेंटेंसेस ऑफ टेंस चेंज। ठीक है, मतलब रिपोर्टेड स्पीच में जो दिया गया टेंस है, सेंटेंस है, वो टेंस का परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर ये वाले कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से बताते हैं कि किस तरह से ये चेंज हो जाएगा। तो एक बार ओवरऑल आप फिर से देख लीजिए। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा ऑब्जेक्ट भी हो, पास्ट टेंस का मतलब सेड हो और टू हो प्लस ऑब्जेक्ट हो, तो इनडायरेक्ट किसमें चेंज हो जाएगा, टोल्ड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में, प्रेजेंट में क्या हो, से या सेज हो, फ्यूचर में विल से या सैल से आया हो, और ऑब्जेक्ट गिवन है तो क्या होगा, से का स्टेल हो जाएगा, सेज का टेल्स हो जाएगा, विल से का, ठीक है, विल टेल हो जाएगा, सैल टेल का, सॉरी सैल से का सैल टेल हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट कहता है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर उचित कंजंक्शंस इफ वेदर दैट टू ऐड क्वेश्चंस वर्ड का प्रयोग करते हैं, या डिपेंड करेगा सेंटेंस। यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेज या विल से के साथ कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में दिए गए सेड या सेज या विल सैल या सैल सेल को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, उसको चेंज नहीं करते हैं इनडायरेक्ट में। लेकिन अगला रूल कहता है कि यदि रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को भी पास्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। ठीक है, टेंस चेंज हो जाएगा, कुल मिला के बात यह है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए,
चलिए बढ़ते हैं हम लोग टेंस चेंज। ठीक है, एक तरफ लिख लेंगे डायरेक्ट स्पीच और एक तरफ लिख लेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। एक तरफ लिखेंगे डायरेक्ट स्पीच और एक तरफ लिख लेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच इसकी बात होगी, रिपोर्टेड स्पीच की इसमें भी। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच ही जब चेंज होगा तो ये हो जाएगा। देखिए पहला जो होगा वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा जो होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा जो होगा प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा जो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और पांचवा जो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, और छठा जो हो जाएगा मॉडल्स। मॉडल्स क्या होती है, जैसे विल, शैल, ठीक है, कैन, मे, ठीक, ये सारी हमारी क्या होती है, मॉडल्स होती हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें हो जाएगा स्टूडेंट, पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो ये चेंज किसमें हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। ये एक विशेष ध्यान रखना है कि अगर पास्ट इंडेफिनिट आएगा, डेफिनेटली अगर पास्ट इंडेफिनिट आएगा तो ये किससे चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। देखिए दो चीज़ें पास्ट परफेक्ट, एक प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट में, लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट इंडेफिनिट दिया गया है, ठीक है, सॉरी रिपोर्टेड से पास्ट इंडेफिनिट दिया गया है डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट में ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। इसको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। मॉडल्स अगर आएगा तो विल का हो जाएगा वुड, ठीक है, शैल का हो जाएगा शुड, और कैन का हो जाएगा कुड, और मे का हो जाएगा माइट। ये मॉडल्स हमारी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो ये है आपके कुछ रूल्स। ठीक है, तो आप लोग स्टूडेंट इन रूल्स को रिवीजन कर लीजिए। अगले वीडियो में हम इसके आगे कुछ और कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, फिर इसके बाद आपको सिखाएंगे कि कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हैं। पहले आप लोग इन रूल्स को एक दो बार ज़रूर लर्न करना। ठीक है, और जितने भी हमारे वीडियोस अब होंगे आप लोग उनको शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि जब तक पूरा नहीं देखेंगे समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, और बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, आपको बता चुके हैं, क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछा जाएगा डेफिनेटली 100%। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का प्रेस ज़रूर दबाएं, जिससे आपको समय समय पर वीडियोस मिलते रहें। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम कल नेक्स्ट कुछ और नए अंदाज के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।